नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज हम आपको अपने स्पेशल बुलेटिन में शिव शक्ति महोत्सव की खबर दिखाने जा रहे हैं। जल्द ही भगवान भोलेनाथ की आराधना की खास तिथि महाशिवरात्रि आने वाली है, लेकिन मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उससे पहले महाकाल की उपासना का शिव शक्ति उत्सव शिव नवरात्र मनाया जा रहा है, जिसका चौथा दिन है। शिव नवरात्र के दौरान हर दिन अलग अलग श्रृंगार में महाकाल के दिव्य दर्शन लोगों को हो रहे हैं। असल में महाकाल के दरबार में महाशिवरात्रि से पहले शिव नवरात्र मनाने की परंपरा है। इस बार भी बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और देश विदेश के श्रद्धालु इस उत्सव में भाग लेने के लिए महाकाल के दर्शन पूजन के लिए यहां उमड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिव नवरात्र की बड़ी आध्यात्मिक महत्वता है, अपार धार्मिक महिमा है। लिहाजा आम दिनों में तो लोग बाबा महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ आते ही हैं। इस खास अवसर पर भक्ति भाव से यहाँ पहुंच रहे हैं। आज अपने शो में हम आपको बताने जा रहे हैं शिव नवरात्र के उत्सव के सिलसिले में महाकाल के दरबार में क्या क्या हो रहा है और इसकी क्या महिमा है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि देश में और कहां-कहां किस तरह से महाशिवरात्रि मनाने की तैयारी की जा रही है। वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर में चल रहा शिव शक्ति महोत्सव, यहां शिव नवरात्र का पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व में आज भगवान का घटाटोप श्रृंगार किया गया। भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग महाकाल की नगरी में आए हैं। महाशिवरात्रि से पहले शिव नवरात्रि पर्व के दौरान हर दिन भगवान का शिव नवरात्र के पावन पर्व में भक्तों को मिल रहा है भगवान महाकाल के दिव्य दर्शन का सौभाग्य। महाशिवरात्रि से पहले ही अवंतिकापुरी में श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ रही है। महाकाल मंदिर में मनाए जा रहे शिव नवरात्र पर्व का हर एक दिन महादेव में आस्था की एक अनंत गाथा लिख रहा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि से पहले 9 दिनों का शिव नवरात्र पर्व मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। इन 9 दिनों में बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया जाता है। आज शिव नवरात्र के चौथे दिन भगवान घटाटोप स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। शिव नवरात्र के चौथे दिन घटाटोप श्रृंगार की परंपरा है। इस दौरान भगवान का नवीन वस्त्र, मेखला, दुपट्टा से श्रृंगार किया जाता है। भगवान को कटार, मुकुट और छत्र चढ़ाए जाते हैं। भगवान को फलों की माला पहनाई जाती है। भगवान के स्वरूप का दर्शन पाकर ही भक्त खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का उत्सव है। महाशिवरात्रि से पहले शिव नवरात्र में भगवान महाकाल का दूल्हे की तरह श्रृंगार किया जाता है। महाकाल के दरबार में 9 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव भक्ति भाव, साधना और शिव आराधना का अद्भुत संगम है, जिसे देखने और इसमें शामिल होने की इच्छा हर शिव भक्त में होती है। लिहाजा दूर दूर से लोग इस अवसर पर यहाँ पहुँच रहे हैं। एक्चुअली मैं महाकाल भगवान का भक्त हूँ और शिव नवरात्रि पूरे विश्व में सिर्फ अपने महाकाल महादेव के भगवान के इष्ट होता है और आज उसका तीसरा दिन है, तो मैं स्पेशली बॉम्बे से उसके दर्शन करने आया हूँ और बाबा का आशीर्वाद और लाभ लेने। महाकाल के दर्शन, आज हल्दी का दिन था उनका, बहुत अच्छा लगा। जय महाकाल। शिवरात्रि उत्सव के दौरान शिवाजी के अलग अलग श्रृंगारों की अनूठी परंपरा पूरे भारत में सिर्फ उज्जैन महाकाल मंदिर में ही देखने को मिलती है। शिव नवरात्र के दौरान 9 दिनों में मंदिर में हर दिन विशेष पूजा और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। मान्यता है कि शिव नवरात्र में बाबा के दर्शन मात्र से ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शिव नवरात्र में महाकाल का हर दिन विशेष श्रृंगार किया जाता है। हम आपको शिव के घटाटोप श्रृंगार के महत्व के बारे में बताते हैं। शिव नवरात्र में श्रृंगार के पीछे खास मान्यता जुड़ी है। घटाटोप श्रृंगार में महाकाल का विशेष वस्त्रों, फूलों और आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है। भक्तों को शिव के जटाधारी रूप के दर्शन होते हैं। इस रूप में दर्शाया जाता है कि महादेव की जटाओं में 3 लोक समाहित हैं। ये 3 ऋतुओं के मिलन का प्रतीक है। मान्यता है कि इस रूप में महाकाल के दर्शन से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
तो बात हो रही है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में चल रहे शिव नवरात्र उत्सव की, जिसमें देश दुनिया से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। महाकाल के भक्तों के लिए यह आस्था और श्रद्धा का विशेष पावन अवसर है, जिसकी बड़ी धार्मिक आध्यात्मिक अहमियत मानी जाती है। इस महोत्सव का आज चौथा दिन है और अभी आने वाले दिनों में महाशिवरात्रि तक महाकाल के दरबार में इसी तरह रौनक रहने वाली है, जो शिव नवरात्रि के पहले दिन से यहाँ दिख रही है। आपको दिखाते हैं मंदिर में चल रहे इस महोत्सव में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। इस वार्षिक उत्सव की क्या महिमा है, ये भी जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। क्योंकि पूरे देश में महाशिवरात्रि एक दिन मनाई जाती है, लेकिन उज्जैन में पूरे 9 दिनों तक इसे मनाया जाता है। भव्य, दिव्य, अद्भुत और अलौकिक। बाबा महाकाल के ऐसे दर्शन तो साल में बस एक ही बार होते हैं, क्योंकि यह अवसर बेहद खास है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में इन दिनों धूमधाम से शिव नवरात्र उत्सव मनाया जा रहा है। फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से लेकर चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि तक यहाँ पर शिव नवरात्र के रूप में 9 दिनों का विशेष उत्सव होता है, जब महाकाल दूल्हा बनते हैं और 9 दिनों तक अलग अलग तरीके से शानदार श्रृंगार में उनके दर्शन का सौभाग्य श्रद्धालुओं को मिलता है। क्योंकि महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का उत्सव है, तो उससे पहले मनाया जा रहा शिव नवरात्र तो केवल महाकाल महादेव को ही समर्पित है। देखिए, भगवान शिव के दर्शन तो हमेशा ही मंगलकारी रहते हैं, पर जब शिव नवरात्रि का जब विशेष समय आता है, उस दिन भगवान शिव के भक्त जब भगवान को दर्शन पूजन इत्यादि किसी भी प्रकार की अभिषेक, किसी भी प्रकार की निम्न पूजन से भी भगवान सहज ही रूप से और ज़्यादा आशीर्वाद अति गुना फलों की प्राप्ति देते हैं। ऐसी भगवान महाकालेश्वर के इन दिनों की महिमा है। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल की पूजा अर्चना, जल अभिषेक और पावन दर्शन के लिए यूं तो हर दिन उज्जैन के इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। खासतौर से महाकाल मंदिर में हर दिन बाबा की विशेष भस्म आरती देखने के लिए तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन शिव नवरात्र की तो बात ही और है। क्या 9 दिन तक ही भगवान का उपासना साधना का दिन है। आज के दिन जो भक्त लोग भगवान के दर्शन करते हैं, उपास रखते हैं, तो उनके मन में शांति आती है। मन की अशांति को दूर करना, मन के अंदर की विकृति को दूर करने के लिए दर्शन करने से, भगवान महादेव के दर्शन करने से ये जितनी भी विकृतियां वो दूर होती है। हर साल महाशिवरात्रि से पहले 9 दिनों तक महाकाल के दरबार में शिवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान प्रतिदिन बाबा महाकाल का एक नए स्वरूप में श्रृंगार किया जाता है। परंपरा के अनुसार उत्सव के बाकी दिनों में उन्हें और भी अनोखे रूपों में सजाया जाएगा। हर दिन नया नया श्रृंगार किया जाएगा। उत्सव के 5वें दिन 10 फरवरी को बाबा महाकाल नवयुवक के रूप में छबीना स्वरूप धारण कर भक्तों को दर्शन देंगे। उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे। उत्सव के 6ठे दिन यानी 11 फरवरी को बाबा महाकाल का होलकर परंपरा से श्रृंगार किया जाएगा। इसी कड़ी में 7वें दिन यानी 12 फरवरी को भगवान महाकाल मन महेश श्रृंगार में भक्तों को दर्शन देंगे। जबकि 8वें दिन 13 फरवरी को भगवान महाकाल को उमा महेश स्वरूप में सजाया जाएगा। इस दिन भगवान को श्रृंगार में मां पार्वती के श्रृंगार की झलक नजर आएगी। वहीं 9वें दिन 14 फरवरी को भगवान का शिव तांडव रूप में श्रृंगार होगा। भगवान को नए वस्त्र, कुंडल, चंद्रमा, चांदी के नरमुंड और फलों की माला धारण कराई जाएगी। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन भगवान महाकाल निराकार स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का देवी पार्वती से विवाह हुआ था। शिव नवरात्र इसी विवाह के पहले का उत्सव है। इस दौरान रोजाना बाबा महाकाल का दूल्हे के रूप में श्रृंगार किया जाता है। अद्भुत स्वरूप में महाकाल की सेवा होती है। इस उत्सव का अपार धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। यह 9 दिवसीय महापर्व आनंद और मंगल सुख समृद्धि का पर्व है।
योग साधना और तपस्या का पर्व है, इसलिए बाबा के दरबार के अंदर शिव नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। भक्त लोगों के लिए जो बाबा के दरबार में नहीं आ सकते हैं, वह शिव नवरात्रि मनाते हैं, उपवास रखते हैं, तो उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। जय महाकाल। महाकाल के दरबार में 9 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव भक्ति भाव, साधना और शिव आराधना का अद्भुत संगम है, जिसे देखने और इसमें शामिल होने की इच्छा हर शिव भक्त में होती है। लिहाजा दूर दूर से लोग इस अवसर पर यहाँ पहुँचते हैं और बाबा के दर्शन करके बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हम महाकाल का दर्शन करने आया है। यहाँ पे शिव नवरात्रि चल रही है। आज यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी है बाबा के दर्शन के लिए, और बाबा हमारी पूरी मनोकामनाएं पूरी करे और हमारे साथ ऐसे ही हमारे ऊपर हमारा आशीर्वाद आपका बनाए रखे, यही हमें महाकाल से मांगना है। हम सब दर्शन के लिए आए हुए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और बाबा महाकाल की कृपा सब पे बनी रहे। जय श्री महाकाल। शिवरात्रि उत्सव के दौरान शिव जी के अलग अलग श्रृंगारों की अनूठी परंपरा पूरे भारत में सिर्फ उज्जैन महाकाल मंदिर में ही देखने को मिलती है। शिव नवरात्रि के दौरान 9 दिनों में मंदिर में हर दिन विशेष पूजा और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। भारतवर्ष के अंदर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर शिव नवरात्रि मनाई जाती है। यह शिव नवरात्रि सुख समृद्धि की कामना के लिए होती है। महाकालेश्वर मंदिर के अंदर प्रातः काल कोटेश्वर रामेश्वर की पूजन के पश्चात बाबा महाकाल के दरबार के गर्भगृह में एकादशी रुद्र का पाठ किया जाता है। उसके पश्चात सायंकाल बाबा के दरबार के अंदर भगवान महाकाल की पूजन अर्चन के पश्चात भगवान को वस्त्र धारण कराए गए हैं। महाकाल मंदिर में 9 दिनों के उत्सव के बाद महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन में धूमधाम से शिव बारात निकलती है और शिव विवाह का आयोजन होता है। शुभ मुहूर्त में विवाह की विधि संपन्न की जाती है। महाशिवरात्रि के बाद दूल्हा बने बाबा का सहरा दर्शन भी होता है। शिव नवरात्र का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दौरान शिव भक्तों को भगवान के शेषनाग और चंद्रमौलेश्वर समेत कई रूपों के दर्शन होते हैं। भगवान महाकाल के इन मोहक नव्य और दिव्य स्वरूपों के दर्शन के लिए हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुँच रहे हैं। भगवान शिव को समर्पित पर्व त्योहारों के बीच उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्र का उत्सव बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। लिहाजा इसके लिए शानदार तैयारी की जाती है और देश विदेश से बड़ी तादाद में श्रद्धालु इस अवसर पर उत्सव में भाग लेने उज्जैन आते हैं ताकि शिव शक्ति के शुभ विवाह उत्सव का आनंद ले सके और 10 दिनों तक भोले भंडारी की विशेष रूप से आराधना कर सके। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकाल की महिमा ऐसी है कि यहाँ बड़े बड़े दिग्गज महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते रहते हैं। फिल्म और टीवी जगत से जुड़ी बड़ी बड़ी हस्तियां महाकाल के दरबार में आईं। हाल ही में उज्जैन में प्रसिद्ध निर्माता एकता कपूर समेत कई जानी मानी अभिनेत्री बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची और अपने नए प्रोजेक्ट के लिए आशीर्वाद लिया। बाबा महाकाल केवल देव नहीं, आस्था का वो आधार है जिनके चरणों में शीश झुकते ही मन को शांति और जीवन को नई दिशा मिल जाती है। जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब रास्ते मुश्किल लगे, तब बाबा महाकाल का नाम ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है और निराशा उम्मीद में बदल जाती है। और यही विश्वास हर रोज लाखों श्रद्धालुओं को उज्जैन खींच लाता है। क्या आम क्या खास, हर दिन लाखों श्रद्धालु महाकाल के दरबार में आशीर्वाद के लिए पहुंचते हैं।
हाल ही में फिल्म और टीवी निर्माता एकता कपूर अपनी टीम के साथ महाकाल के दरबार पहुंची और महाकाल की भक्ति में लीन नजर आई। सारी जो बाबा के क्या बोलती शक्ति है वो साथ रहे और बस दर्शन भक्ति से होता है, वो भक्ति भी है। कैसा लगा आपको दर्शन करके? बहुत आनंद भी आया और ऐसे एक आत्मा के अंदर एक शांति भी मिली। एकता कपूर के साथ प्रसिद्ध अभिनेत्री नीलम कोठारी, सीमा सजदे, दीपशिखा नागपाल, विद्या मालवड़े और पूजा सिप्पी भी मौजूद थी। मैं तो हमेशा इंदौर आती हूँ तो महाकाल आती हूँ। पहली बार है महाशिवरात्रि के टाइम पे आई हूँ और सारे मेरे फ्रेंड्स के साथ आई हूँ, तो बहुत ही अच्छा है। एंड बाबा का आशीर्वाद बस हम सब पे बना रहे, यही मैं उम्मीद करती हूँ। ये पहली बार आई हूँ उज्जैन में और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का एनर्जी, यहाँ के लोग, यहाँ के वाइब्रेशंस बहुत अच्छा लगा। सभी अभिनेत्रियों ने नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल की विधि विधान से पूजा की और नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान निर्माता निर्देशक एकता कपूर ने अपने लॉकअप शो के दूसरे सीजन के लिए महाकाल से आशीर्वाद लिया और सफलता के लिए प्रार्थना की। प्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह भी हाल ही में उज्जैन पहुंचे थे, जहां उन्होंने भक्ति और आस्था के भाव के साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की थी और बाबा महाकाल से सुख समृद्धि और मंगल कामना का आशीर्वाद लिया था। मान्यता है कि बाबा महाकाल के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। उनके आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो जाता है और बिगड़े काम बन जाते हैं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाशिवरात्रि का महात्योहार शिव और शक्ति के मिलन का उत्सव है। एक ऐसा दिन जब संसार के कल्याण के लिए देवी उमा और महादेव विवाह के बंधन में बंधे थे। कई पौराणिक ग्रंथों में शिव शक्ति के विवाह की कथा का विस्तार से वर्णन मिलता है। आज आपको सुनाते हैं कहानी शिव शक्ति के शुभ कहते हैं समस्त संसार शिव और शक्ति का ही विस्तार है। संसार के आधार शिव शक्ति ने अपने मिलन की कथा भी काल के कपाल पर स्वयं ही लिख दी थी। बात तब की है जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में महादेव के अपमान से रुष्ट होकर माता सती आत्मदाह कर चुकी थी। आदिशक्ति सती के वियोग में महादेव घोर तपस्या में लीन हो गए थे। इस घटना के हजारों वर्ष बाद देवी सती ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती के घर में जन्म लिया। शक्ति स्वरूपा मां पार्वती ने बचपन में ही महादेव को पति रूप में पाने का संकल्प ले लिया था। उसी कालखंड में शिव शक्ति के मिलन को फलीभूत करने वाला एक और घटना चक्र सृष्टि में कहीं आकार ले रहा था। उस समय तीनों लोकों में दैत्य वज्रांग के पुत्र और असुरों के अधिपति तारकासुर राक्षस का आतंक मचा हुआ था। तारकासुर ने कड़ी तपस्या करके ये वरदान पाया था कि उसका वध केवल शिव का पुत्र ही कर सकता है। तारकासुर के आतंक से त्रस्त देवताओं ने तब शिव जी का विवाह पार्वती से करवाने के लिए एक योजना बनाई। देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने भेजा। कामदेव ने महादेव की तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन महादेव के क्रोध से वे स्वयं भी भस्म हो गए। इसके बाद देवताओं की विनती और मां पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनसे विवाह के लिए मान गए। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने पार्वती जी को विवाह के लिए उद्यत देखा और उनकी तपस्या में रत देखा, तो भगवान ने उनका परीक्षा ली और परीक्षा लेने के पश्चात जब परीक्षा में भगवान प्रसन्न हुए उनसे, तो आज के दिन ही भगवान ने उनसे विवाह किया था। इसी प्रकार से मान्यता यह है कि आज के दिन विवाह करने के कारण भगवान के शिव के विवाह की तिथि है। विवाह की शुभ घड़ी आई तो शिव जी बारात लेकर हिमालय के धाम पहुँचे। पौराणिक ग्रंथों में शिव जी की बारात का अद्भुत वर्णन मिलता है। इस वर्णन के मुताबिक पशुपतिनाथ महादेव की बारात में भूत, प्रेत,
पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े जैसे जीव तक गण रूप में शामिल हुए थे। ऐसी बारात को देखकर माता पार्वती की मां डर गईं और कहा कि अपनी बेटी का हाथ ऐसे दूल्हे को नहीं सौंपेंगी। इसके बाद शिव जी को फूलों से सजाकर तैयार किया गया और पर्वतराज हिमालय के आंगन में धूमधाम से महादेव और गौरी का विवाह संपन्न हुआ। कालांतर में महादेव गौरी के पुत्र कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया। शिव शक्ति का मिलन संसार के कल्याण का माध्यम बन गया। अनंत काल से संसार शिव शक्ति के मिलन का पावन पर्व महाशिवरात्रि उसी उल्लास, आस्था और भव्यता के साथ मनाता आ रहा है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।